केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे राज्य की संस्कृति और भाषाई पहचान को मजबूती मिलेगी। इससे पहले केरल विधानसभा ने आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया था। राज्य सरकार और स्थानीय लोगों का तर्क है कि मलयालम भाषा में राज्य को केरलम ही कहा जाता है, इसलिए आधिकारिक दस्तावेजों और संविधान में भी यही नाम होना चाहिए। अब इसी पर कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य की पहचान को उसकी मूल भाषा के करीब लाने का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि केरल का नाम बदलने की मांग नई नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य का नाम बदलने के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है और इसे आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी ओर चुनाव से ठीक पहले इस तरह के बड़े बदलाव को मंजूरी देना केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम माना जा रहा है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने केरल के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है चुनाव से ठीक पहले। यह बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है, यानी आपको बता दें कि केरल का नाम अब केरलम हो जाएगा और चुनाव से ठीक पहले यह बड़ा बदलाव होगा। तो केरल का नाम बदलने को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। फैसले से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। तो चुनाव से ठीक पहले यह बड़ा कदम माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें तेज हो गई है। इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, एक बड़ा फैसला, केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले केरल का नाम बदलकर केरलम करने को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी यहां पर दे दी है। राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें तेज हो गई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए जानी जाती है। अब होता क्या है, अगर एक पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई है उसका रंग रोगन करके अपना नाम दे देना, ये सरकारों की प्रवृत्ति रही है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी रही। किसी भी एक कांग्रेस को या एक पर्टिकुलर किसी सरकार को इस बारे में दोषी कहना या गलत कहना मैं ज्यादा उचित नहीं समझूंगा। और ऐसे बहुत पुराने नाम जो मैं देख रहा था, कई सारी लिस्ट हैं, जब गवर्नमेंट होती थी कांग्रेस की तो उन्होंने भी ऐसे करा था। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है, जो केरल है, केरल की अगर शाब्दिक अर्थ आप निकालो तो उसका कुछ मतलब बहुत खूबसूरत सा निकलता है जी। क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये स्थानीय पांडुलिपि और स्थानीय बोली, भाषा, संस्कृति से मेल खाता हुआ है। अब इसको केरलम करा गया है, ये भी बुरा नहीं है, ये भी बेहतरीन है। अगर आप इसको बोलो, अगर मुंह से अगर आपके मुंह से जब स्वर निकलता है केरलम, तो ये पहुंचता है कि इसमें कुछ संस्कृत की झलक आपको दिखाई देती है। तो हो सकता है पंडित पांडव ने उनको कुछ इस तरीके की राय दी हो। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि जिस भी स्टेट में कूच करना है और उस स्टेट में अगर चुनाव है तो कुछ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा जो मीडिया का इंटेंशन की तरफ हो जाए, लोग उस तरफ हो जाए, चर्चाओं का विषय बन जाए। तो मुझे लगता है ये उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी का उठाया हुआ कदम है। और इससे ना किसी को रोजगार मिलेगा, इससे ना कि देश की समृद्धि होगी, ना रोड बन जाएंगे, ना किसी के जो उसके आधार कार्ड नहीं बने हुए उससे बन जाएंगे। होना तो कुछ नहीं है ना, नाम की प्रॉपर्टी को बदल देना है। लेकिन नाम बदलने से अगर कुछ फायदा होता हो तो कहते हैं हाँ कि इसमें कुछ ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और ऐसे में इस तरीके से नाम बदलने का ये बड़ा फैसला, और ये मांग नई नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि केरल के नाम बदलने को लेकर कई बार मांग उठी है। और क्योंकि मलयालम भाषा का, जैसा कि आपने जिक्र किया, उसमें भी कहा जाता है कि केरलम ही कहा जाता है केरल को। और ऐसे में अब ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। जहाँ कुछ लोग इसे एक चुनावी स्टंट करार दे रहे हैं, तो कुछ लोग इसे भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करार दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात, दिया जाएगा। मैंने पहले ही कहा, चर्चाओं का विषय बनेगा। आपस में इंटेलेक्चुअल व्यक्ति इसका मतलब निकालेंगे, मीडिया इसकी समीक्षा करेगी, सरकार दिल्ली में बैठ के सोचेगी हाँ जो हमने मुद्दा उठाया है और कैबिनेट ने जिसको आज अप्रूव भी कर दिया है, क्या उस अप्रोचल का विषय जो रहेगा वो बहस का मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा। मुझे लगता बन गया है।
अगर हम लोग भी अगर उस पे अगर आज बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये बहस छिड़ गई है। और इसमें जैसे आपने बताया कि केरल को अगर आप इंग्लिश में लिखो तो KERALA केरल नहीं होता, ये हो जाता केरला है। और इसमें M और जोड़ दे तो केरलम हो जाता। तो केरलम का सीधा सीधा मतलब होता है संस्कृत की किसी भी काल पुंडी से उठाया हुआ ऐसा लगता है कोई शब्द है जो बहुत पुराना है। पहले अगर आपने देखा हो, अगर कोई भी वेद अगर आप उठा के पढ़ो तो उसके हर एक शब्द के बाद में LM इस तरीके के शब्दों की इस्तेमाली ज्यादा होती है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत सोच समझ के उनको एम को इसमें जोड़ा गया है, क्योंकि कोई शब्द और नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, उसको जोड़ दिया गया है। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए क्या नहीं निकाला जाए ये तो थोड़ा सा भी अध्ययन का सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन बहरहाल मुझे ये जरूर लग रहा था कि कभी ना कभी इसमें छिड़ेगा जरूर, इसका नाम जरूर बदला जाएगा और वो आज बदल दिया गया है। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी यहाँ पर हो गई है, केरल का नाम बदलने को लेकर ये मंजूरी दे दी गई है और चुनाव से ठीक पहले इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है।